हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कंजंक्शंस क्या होते हैं और इसके 38 कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है तो आप समझ पाएंगे कंजंक्शंस क्या होते हैं और ये 38 कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या है और इनका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो वर्ड्स that are used to join words and sentences are called conjunctions। वे शब्द या फिर वो शब्द जो शब्दों और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे कंजंक्शंस। एक नज़र में हम पहले देखेंगे 38 ये जो कॉन्सेप्ट हैं कौन कौन से हैं, फिर हम उनको 1 बाय 1 करके एक एक का डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द आता है हमारा बट, जिसका हिंदी में मतलब होता है बल्कि, केवल, सिवाय। एज शब्द आता है जिसका मतलब होता है जैसा, के तौर पर, के नाते। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। एडजेक्टिव क्या होता है मैंने बताया है आपको, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएं। तो एज आएगा यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव, तो और लास्ट में फिर से एज, तो इसका मतलब होता है उतना एडजेक्टिव प्लस जितना। नेक्स्ट, एज सून एज द मोमेंट, इसका मतलब होता है जैसे ही वो आया, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे। तो एज सून एज द मोमेंट। एज वेल एज, साथ ही साथ। एज फॉर एज, जहाँ तक। फॉर एज, बिकॉज, सिंस, इसका मतलब सबका हो जाएगा चूँकि और क्योंकि। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, इन सब का मतलब होता है भी, वह भी, यह भी। तो हम देखेंगे इनका यूज कैसे होता है। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल एज। एज इफ़, एज थॉट, इसका मतलब होता है मानो या फिर जैसे ही। नेक्स्ट है एज येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इन सब का मतलब होता है अभी भी। जैसे मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, आई एम स्टिल स्टडीइंग। तो एज, एट, येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इन सब का मतलब होता है अभी तक, अभी भी। एज थॉट, इवन इफ़, इवन थॉट, इसका मतलब होता है हालांकि, भले ही। हम सेंटेंस में देखेंगे कैसे यूज़ होता है, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हैं कौन कौन सी। नेक्स्ट, स्टिल, इवन नाउ, इसका मतलब होता है फिर भी। सच एज, इन सच वे, इसका मतलब होगा ऐसा। एज, सच एज, जैसे कि। इन सच वे, मतलब ऐसे। दैट, इफ़, और वेदर, इसका मतलब हो जाएगा कि। वेदर, इसका मतलब हो जाएगा वेदर, और इसका मतलब हो जाएगा चाहे, या कि, या फिर या। आइदर और, या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर, ना ये ना वो। नॉर नाइदर, भी नहीं, और यहाँ पर सो भी है जिसका मतलब होता है भी। नो सूनर हैड देन, इसका मतलब हो जाएगा ही और था। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब हो जाएगा ना केवल ये बल्कि वो भी। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, इसका मतलब हो जाएगा शर्ते। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो हैंस फोर, देयर फोर, इसका मतलब हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट हमारे हैं दैट्स व्हाट, इसका मतलब यही तो, वही तो। दैट्स हाउ, इसका मतलब हो जाएगा ऐसे ही, इसी तरह से तो उसने मुझे मूर्ख बनाया। दैट्स हाउ, दैट्स व्हेन, उसी वक्त, तभी। दैट्स वेयर, यही तो, वही तो। दैट्स विच, उसी को, इसी को। ये जो दैट्स विच है ये नॉन लिविंग के लिए होगा, और दैट्स होम ये लिविंग बीइंग के लिए होगा। टिल देन, बाय देन, इसका मतलब होगा तब तक। टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, इन सब का मतलब हो जाएगा जब तक। अनटिल का मतलब जब तक नहीं। अनलेस, यदि नहीं।
लीस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, अदरवाइज एंड और ऑल्सो, अदरवाइज वरना, और ऑल्सो नहीं तो, वाइल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई काम करते हुए, इसको हम देखेंगे। व्हेयरएज एंड वाइल, इसका मतलब होता है जबकि। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे और कंजंक्शन हैं जो कि WH फैमिली के होंगे एज ए कंजंक्शन। तो हमने यहाँ 38 कॉन्सेप्ट देखा कौन कौन से होते हैं। अब इन सब का हम डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द आता है बट, जिसका मतलब होता है लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय या फिर अलावा। तो हम यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल यहाँ पर है, वो बहुत अमीर है परंतु बहुत कंजूस है। ही इज रिच बट वेरी माइजर। बट यहाँ पर कैसे आया, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लेकिन, परंतु। वह बहुत अमीर है पर बहुत कंजूस है। ही इज़ रिच बट वेरी माइजर। ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। वह बहुत शैतान है पर मुझे पसंद है वह। सी इज़ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। वह गोरी है पर खूबसूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखा आपने, बट का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है और जिसका मतलब होता है लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। दिस इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। यह केवल पेन नहीं बल्कि पेंसिल भी है। तो यहाँ पर बल्कि के रूप में आ रहा है। ही इज़ नॉट फूल बट वाइज। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड बट बीटेन। तो उसे यहाँ पर उसने सिर्फ डांटा ही नहीं बल्कि मारा भी। तो बट यहाँ पर एज ए कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जा रहा है। अब यहाँ पर अलावा और सिवाय का एग्जाम्पल, आई कैन गो एनीवेयर बट योर। यहाँ पर भी बट जोड़ रहा है। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। नेक्स्ट देखते हैं बट का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन सी एनीथिंग। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट आई कांट सी यू क्राइंग। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इसका मतलब होता है क्योंकि और चूँकि। इसको ये किसी वाक्य में क्योंकि या चूँकि के लिए फॉर, एज, बिकॉज, सिंस में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। बिकॉज वाक्य के बीच में आता है, मिडिल में। सिंस बिगिनिंग में आता है। एज फॉर एज मिडिल या बिगिनिंग में, दो कहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, चूँकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। सिंस क्या होता है, सिंस बिगिनिंग में आता है हमेशा। बिकॉज मिडिल में आएगा और फॉर, एज ये मिडिल या फिर बिगिनिंग कहीं भी आ सकता है। एज आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। बिकॉज की जगह में एज, फॉर, क्योंकि ये मिडिल में आ सकते हैं या ये मिडिल में आते हैं, इसलिए ये हम यहाँ पर एज और फॉर, बिकॉज की जगह में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इन सब का मतलब होता है भी। सबसे पहले हम कुछ नोट करते हैं, जैसे जो ऑल्सो, टू, एज वेल हैं, ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किए जाएंगे। और कब आएंगे, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर मेन वर्ब। तो और जो इवन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के दोनों में किया जाएगा और ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा। आइदर जो है ये केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाएगा और हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा।
ये हमेशा ध्यान रखना है। आइदर जो है केवल और केवल निगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में आएगा। इवन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए किया जाएगा, पर क्वेश्चन मार्क के लिए नहीं किया जाएगा, और हमेशा ये सेंटेंस के बिगनिंग में आएगा। ऑल्सो, टू, एज वेल, ये सब पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किए जाएंगे, और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले यूज होगा ऑल्सो, टू, एज वेल। तो एग्जांपल से देखते हैं। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब एम, एंड मेन वर्ब क्या है? गुड। तो ऑल्सो, टू, एज वेल ये सब कहाँ पर यूज होंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले। आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल, इवन आई एम गुड। वो भी आ रहा है, ही इज ऑल्सो कमिंग, ही इज कमिंग टू, ही इज कमिंग एज वेल, इवन ही इज कमिंग। मैं भी अच्छा नहीं हूँ, इवन आई एम नॉट गुड। तो इवन के लिए क्या रूल था कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाएगा, पर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा। आई एम नॉट गुड आइदर के लिए क्या था? ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा और निगेटिव के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, वो भी मेरे साथ नहीं है, इवन दे आर नॉट विथ मी। इवन के लिए क्या था कि पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों के लिए यूज़ होगा, पर ये हमेशा बिगिनिंग के लिए होगा। दे आर नॉट विथ मी आइदर हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे? वर यू नॉट देयर आइदर, सेंटेंस के लास्ट में आया और ये क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ होता है। मैं भी फल पसंद नहीं करता, इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर लास्ट में, इवन स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एज। इसका मतलब होता है एज के तौर पर, के नाते। जैसा आप कहें, एज यू सो, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसे आपने कहा मैंने किया। आई डिड एज यू सेड, एज यू फील लाइक, एज यू सो यू रीप। मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हेयर। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। एंड एज का यूज, एज के बाद एडजेक्टिव लास्ट में एज, इसका मतलब होता है जितना। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज। यहाँ पर एज स्ट्रॉन्ग क्या है, क्या बता रहा है? ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी यानी कि स्ट्रॉन्ग। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, मेरे पिताजी के जितना ताकतवर। एज क्यूट एज सी वॉज, क्यूट भी क्या है? एक एडजेक्टिव। एज रेड एज ब्लड, खून के जितना लाल। तो ये रेड, क्यूट, स्ट्रॉन्ग ये सब क्या है? एडजेक्टिव। और ये एज और एज के बीच में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम टॉल एज अमन, टॉल एज अमन। दैट बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज सचिन, ही इज एज यंग एज माई ब्रदर। दिस पेन इज नॉट एज ओल्ड एज योर पेन। आई एम नॉट एज रिच एज you are. You are not as clever as I am. Ram is not as mad as he is. Can you sing as good as I can? Are you my age? Are you as old as I am? तो यहाँ पर आप सबने देखा एज का यूज, जिसका मतलब होता है जैसा, के तौर, के नाते। नेक्स्ट कंजंक्शन है एज सून एज या फिर द मोमेंट।
जैसे ही, ज्यों ही, इसका मतलब होता है जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, या फिर कह सकते हैं द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। घर आ जाना, जैसे ही पापा चले जाएं। कम होम द मोमेंट डैड गोज, द मोमेंट डैड गोज। द मोमेंट ही न्यू दैट ही वॉज नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। जैसे ही उसे पता चला कि वो नहीं रहे, उसने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर द मोमेंट और एज सून एज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज सून एज ही कैम सी लेफ्ट, जैसे ही वह आया वह चली गई। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। राम इज़ एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। वह पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है। ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है एज़ फॉर एज, इसका मतलब होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसके 2 बच्चे हैं। एज़ फॉर एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। एज़ फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड। एज़ फॉर एज माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड आई एम ओनली 12th पास। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैं 12वीं पास हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज़ फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्नेड आई हैव 2 सिस्टर्स। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है सच एज, इन सच वे। सच का मतलब होता है इस तरह का या फिर ऐसा। सच एज जैसे कि, एंड इन सच वे इस तरह से या फिर ऐसे। एग्जाम्पल से देखते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ। आई हैव हर्ड मैनी सच स्टोरीज़। मेरे पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, मोबाइल एट्सेट्रा। देयर आर मैनी पीपल विथ हिम सच एज राम, राहुल, रोहित एट्सेट्रा। मुझे इस तरह से देखा उसने मुझे इस तरह से देखा लगा मुझे चाहती है। शी सॉ मी इन सच वे दैट आई फेल्ट शी लाइक्ड मी। यू टॉक इन सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू। नेक्स्ट कंजंक्शन है एज इफ़, एज थॉट। मानो या फिर जैसे कि। उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो मुझे कुछ कहना चाहती है। शी लुक्ड एट मी एट इफ़ शी wanted to say something। यहाँ पर हम as thought भी यूज कर सकते हैं। He looked so frank with me as thought she is already knew him। नेक्स्ट एग्जाम्पल है you are talking in such a way as thought I am your enemy। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मानो उसे घर जाना है। एज इफ़ ही हैज़ टू गो होम। ही वॉज टॉकिंग इन सच वे एज इफ़ आई वॉज हिज सर्वेंट। उसने मुझे इस तरह से बात की जैसे मैं उसका नौकर हूँ। लगता है मानो उससे तुमसे प्यार हो। It seems as if he loves you। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है yet, as yet, till now, why now, so far। इसका मतलब होता है अभी तक। ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। I have not seen her yet। I have not seen her
एज येट, येट, टिल नाउ, सो फॉर, बाय नाउ, आप यहाँ पर सब यूज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द स्कोर सो फॉर? ही हैज़ नॉट रीच्ड ऑफिस येट, ही हैज़ नॉट ईटन बर्गर टिल नाउ। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर। इन सब का मतलब होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज़ इट। यहाँ पर हम देन ऑल्सो की जगह पर इवन, देन, येट, स्टिल, हाउएवर कुछ भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई वॉज अनवेल येट आई वर्कड। यहाँ पर हम येट की जगह पे देन ऑल्सो, इवन देन, स्टिल, हाउएवर कुछ भी रख सकते हैं। ही इज़ इलिटरेट, इवन देन ही बिहेव्स वेल। वह अनपढ़ है फिर भी उसने अच्छा बिहेव किया, वह अच्छा बिहेव करता है। यहाँ पर भी हम ये 5 कंजंक्शंस को डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एल थॉट, थॉट, इवन एफ, इवन इफ़, इवन थॉट। इन सब का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आते हैं। एल थॉट ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज़ इट। थॉट आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई। इवन, इवन इफ, इवन if, even if I was unwell, even if I was unwell then also walked। even thought he is illiterate yet he behaves well। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है आइदर और, या तो ये या तो वो, या तो तुम जाओ या तो मुझे जाने दो। आइदर यू गो और लेट मी गो। आइदर राम विल गो और राम विल आइदर गो और कम। कंजंक्शन आइदर और का नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। आइदर यू और ही इज़ रॉन्ग। आइदर यू और रॉन्ग और ही इज़। नेक्स्ट कंजंक्शन है 14 नंबर का नाइदर या फिर नॉर। इसका मतलब होता है ना ये ना वो। तुम जाओ ना मुझे जाने दो। नाइदर यू गो और नाइदर यू गो नॉर लेट मी गो। नाइदर राम विल गो नॉर आई विल गो, नॉर आई। राम विल नाइदर गो और कम। ना तो मैं दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई। आई नाइदर गो टू दिल्ली नॉर मुंबई। आई विल गो नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई। नाइदर यू नॉर ही इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नॉट या फिर नॉर और नाइदर। इसका मतलब होता है नहीं और इसका मतलब होता है वो भी नहीं। तुम नहीं आते वो भी नहीं आता। यू डोंट कम नॉर डज ही। आई डिड नॉट आस्क नाइदर डज ही। ही कुड नॉट गो नाइदर कुड आई। He did not tell nor did we। You don't want to go nor I do। You don't want to go nor do I। He can't say neither can you। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है सो, जिसका मतलब होता है वो भी, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तुम आते हो वो भी आता है। यू कम सो डज ही। आई आस्क्ड सो डिड सी। ही कुड गो सो कुड आई। ही टोल्ड सो डिड वी। यू वॉन्ट टू गो सो डू आई। ही कैन से सो कैन यू। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है
सर्टेनली या फिर पॉसिबिलिटी। और हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट, इफ़, वेदर या फिर और, जिसका मतलब होता है कि। एग्जाम्पल समझते हैं। आई नो दैट ही विल प्ले, मैं जानता हूँ कि वह खेलेगा। सोनू सेज दैट अर्नवी इज़ क्यूट, सोनू कहता है कि अर्नवी क्यूट है। राम इज सेइंग दैट सीता इज़ गुड, राम कह रहा है कि सीता अच्छी है। आई कांट से इफ़ ही विल प्ले, आई कांट से इफ़ ही विल प्ले। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट, आई कांट से मैं यह नहीं कह सकता कि वह खेलेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम दैट, इफ़, वेदर और इन सब का मतलब होता है कि। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आरोही सेड दैट अर्नवी वॉज क्यूट, आरोही ने कहा अर्नवी क्यूट है। अर्नवी वॉज क्यूट, अर्नवी क्यूट थी। आरोही विल से दैट अर्नवी विल बी क्यूट, आरोही विल से दैट अर्नवी विल बी क्यूट। आरोही विल से, आरोही कहेगी कि अर्नवी अच्छी क्यूट होगी। आई सेड दैट आई वुड गो, आई सेड दैट आई वुड गो, मैंने कहा कि मैं जाना चाहूँगा। आई वुड गो। ही सेड दैट ही हैड सेड दैट ही would become a doctor. Do you know if he is at home? हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है वेदर और, चाहे या कि या। एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे वो आए या ना आए मैं जाऊँगा। वेदर ही गोज़ और नॉट आई विल गो। वेदर राम प्लेज और नॉट यू शुड प्ले, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है नो सूनर हैड और देन, इसका मतलब होता है ही था, तुलना करते हैं काम की। मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे कैम, राम को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। नो सूनर हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज्ड मी। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी। ना केवल क्रिकेटर है बल्कि फुटबॉलर भी है। ही इज़ नॉट ओनली ए क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर ब्रदर। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा अदरवाइज और एल्स, जिसका मतलब होता है वरना या फिर नहीं तो। I'll वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, मैं मेहनत करूँगा वरना फेल हो जाऊँगा। सही पता लिखो वरना कुरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स कुरियर में गो समवेयर एल्स। डोंट गो और एल्स ही विल स्कोल्ड यू। टू प्रैक्टिस अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू विन। नेक्स्ट कंजंक्शन हमारा प्रोवाइडेड प्रोवाइडिंग, इसका मतलब होता है बशर्ते शर्ते यह है कि पर तब भी। एग्जाम्पल, मैं तुमसे मिलूँगा पर जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम राम के बारे में नहीं पूछोगे। प्रोवाइडेड। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू विल प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क अबाउट राम। प्रोवाइडेड के जगह प्रोवाइडिंग भी यूज कर सकते हैं। ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डज नॉट कम। आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू डू माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा सो दैट, जिसका मतलब होता है ताकि।
मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो सकूँ। आई वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट courier does not go elsewhere. Don't go so that he does not scold you. To practice you could win. नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है सो, hence, henceforth, that's why, therefore, that's the reason। इसका मतलब होता है रीज़न, इसका मतलब होता है इसलिए। मैं गया इसलिए तुम आए। आई वेंट सो यू केम। आई वेंट हेंस यू केम। आई वेंट हेंस फॉर यू केम। हेंस फॉर, इन सब की जगह हम सो, हेंस फॉर, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीज़न, ये सबको हम डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है स्टिल या फिर इवन नाउ। इसका मतलब होता है अभी भी, आज भी। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टिल स्टडीइंग। आई एम स्टडीइंग इवन नाउ। जो इवन नाउ है ये सेंटेंस के एंड और बिगिनिंग दोनों में आ सकता है। वो अभी भी जाती है। सी स्टिल गोज़ देयर। इवन नाउ ये बिगिनिंग में आया है, अब की बार वहाँ पर लास्ट में आया था। सी गोज़ देयर। राम इज स्टिल प्लेइंग। अमन इज प्लेइंग इवन नाउ। वो आज भी आता है। डज ही स्टिल कम। डज ही कम इवन नाउ। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स वाट। यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, यही तो मैं कह रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग। दैट्स व्हाट यू वर आस्किंग। दैट्स व्हाट ही मेड अस अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट्स व्हाट का मतलब यही तो, वही, यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। दैट्स हाउ, इसका मतलब होता है ऐसे ही, इसी तरह से काम करने के तरीक़ों को बताता है। ऐसे ही तो मैंने सीखा। दैट्स हाउ आई लर्न। दैट्स हाउ ही स्पोक विथ मी। दैट्स हाउ ही ईट्स द फूड। दैट्स हाउ आई हैड आस्क्ड। ऐसे ही तो मैंने पूछा। दैट्स हाउ यू कैन रीच इफ़। ऐसे ही, दैट्स हाउ यू कैन रीच इट। ऐसे ही तुम पहुंच सकते हो। दैट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन। ऐसे ही तो उसने सबसे बात, ऐसे ही तो वह सबसे बात करता है। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट्स व्हेन। इसका मतलब होता है उसी वक्त, तभी, या फिर कोई समय की बात होती है तब। मैं उसी समय पहुंच गया। दैट्स व्हेन आई रीच्ड। दैट्स व्हेन ही रीच्ड होम। दैट्स व्हेन अमन मेट मी। अमन तब भी मुझसे मिला था। ही व्हेन डैड कैम। दैट्स व्हेन इवन मॉम टर्न ऑफ। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई। दैट्स व्हेन आई हैड टोल्ड हिम डोंट गो। मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, किसी स्थान की बात होती है। दैट्स वेयर, यही तो मैं रहता हूँ। दैट्स वेयर आई लिव। वही तो हम रहा करते थे। दैट्स वेयर वी यूज्ड टू लिव। यही तो मैं पैदा हुआ था। दैट्स वेयर आई वॉज बोर्न। वहीं पर तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। दैट्स वेयर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट। दैट्स वेयर ही वॉज बीटन। दैट्स वेयर, यहीं तो, वहीं तो मैंने उसे मारा था। दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। इसी जगह या फिर उसी जगह तो हम उस दिन उससे मिले थे। दैट्स वेयर राम वॉज स्टडीइंग। इसी जगह तो राम
पढ़ रहा था। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर, वही तो मैं जा रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट्स विच। इसका मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए उसी को या फिर इसी को। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं, दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। दैट्स विच द पेन ऑल आर सर्चिंग। इसी पेन को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स विच आई यूज़, इसी को तो मैं यूज करती हूँ। दैट्स विच आई हैड केप्ट द बुक ऑन। मैंने इसी पर वो किताब रखी थी। दैट्स विच आई परचेस्ड। मैंने उसी को ख़रीदा। मैंने उसी किताब को ख़रीदा। दैट्स पेन, दैट्स द बुक आई परचेस्ड। तो दैट्स विच का मतलब होता है उसी को, इसी को, नॉन लिविंग के लिए। और दैट्स वेयर, दैट्स वेयर का मतलब हमने देखा था, यही तो, वही तो, किसी जगह की बात जब होती है। दैट्स व्हेन, उसी वक्त, तभी, या फिर तब किसी समय की बात होती है तब। दैट्स व्हेन, दैट्स हु एंड दैट्स होम। इसका मतलब होता है उसी को, इसी को, लिविंग बीइंग के लिए। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स होम ऑल आर सर्चिंग। वहाँ पर हमने दैट्स विच के लिए देखा था, नॉन लिविंग के लिए। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। यहाँ पर कोई भी नॉन लिविंग चीज़ हो सकती है, कोई भी लैपटॉप, बुक, पेन, कंप्यूटर, कुछ भी। और यहाँ पर लिविंग बीइंग के लिए उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स होम ऑल आर सर्चिंग। सर ने उसी को तो डांटा। दैट्स होम सर स्कॉल्डेड। दैट्स होम आई हैड आस्क्ड। मैंने उसी को तो पूछा। उन्हीं को तो हमने बुलाया था। दैट्स होम वी हैड इन्वाइटेड। लोगों ने इसी को तो पीटा था। दैट्स होम पीपल हैड बीटन। दैट्स होम आई गेव द पेन। मैंने उसी को तो पेन दिया था। हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है टिल देन बाय देन, जिसका मतलब होता है तब तक। मैंने तब तक उसे नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हर टिल देन। हम उस वक्त तक बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट बाय देन। वी विल नॉट मीट यू टिल नाउ। मैं उस वक्त तक तुमसे नहीं मिलूँगा। तब तक का स्कोर क्या हुआ था? व्हाट वाज द स्कोर टिल देन? वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था। ही हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बाय देन। उसने तब तक बर्गर नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटन बर्गर टिल देन, बाय देन दोनों यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है तब तक। नेक्स्ट कंजंक्शन हमारा टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। इन सब का मतलब होता है जब तक। एग्जाम्पल से देखते हैं। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। टिल डोंट कम डोंट गो। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना। टिल आई डोंट कम डोंट गो। टिल आई डिड नॉट कम यू डोंट गो। तो यहाँ पर आप टिल की जगह पे टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज यूज कर सकते हैं। बाय द टाइम राम डज नॉट कम वी विल नॉट गो। एज लॉन्ग एज यू आर हेयर आई एम हैप्पी। बाय द टाइम ही कैम आई हैड लेफ्ट। जब तक वह आया मैं जा चुका था। एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज़ विथ मी आई डोंट केयर। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है अनटिल अनलेस। जब तक, नहीं, यदि नहीं। इसका यूज फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए होगा। जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना। अनटिल आई कम ये फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए यूज होगा। डोंट गो। अनटिल आई कम डोंट गो। अनटिल आई केम यू डिड नॉट गो। Until Ram comes we will not go. Until Ram comes we will not go. Until you come I'll stay here. Until he
came, I kept studying until my family was with me. I was weak. Unless, यदि नहीं, इसका मतलब होता है unless, जिसका मतलब यदि नहीं। मैं जॉब छोड़ दूँगा यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। I will quit the job unless I get a pay hike. राम will not study unless you let him play. नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है लिस्ट एंड शुड। कहीं ऐसा ना हो कि या फिर ये ना हो कि। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं मेहनत करूँगा कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। आई वर्क हार्ड लीस्ट आई शुड फेल। सही पता लिखो, ये ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लीस्ट सूर्य शुड गो समवेयर। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है व्हाइल। इसके साथ वर्ब के फर्स्ट के फॉर्म के साथ ing आएगा और इसका मतलब होता है किसी काम को करते हुए दूसरे काम को करना। while sleeping, while playing, while watching, while smiling. एग्जाम्पल से देखते हैं, I am reading while cooking. मैं खाना बनाते समय पढ़ रहा हूँ। While cooking, I am reading. मैं खाना बनाते समय पढ़ रहा हूँ। He was thinking something while playing. वह खेलते समय कुछ सोच रहा है। Does Ram eat the food while studying? क्या राम ने पढ़ाई करते समय कुछ खाता है? Does was watching you while thinking to me. नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है whereas and while। इसका मतलब होता है जबकि। The groom is only 20 years old. While या फिर whereas आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। The bride is 30. दूल्हा केवल 20 ईयर का है जबकि दुल्हन 30 की। I have 10 rupees whereas you have 50 rupees. मेरे पास 10 रुपये हैं जबकि तुम्हारे पास you have 50 rupees. Ayans has pen while I have Ayans has one pen while I have 5. अयांश के पास एक पेन है while I have, जबकि मेरे पास 5 हैं। We have 5 people whereas they have 50. हमारे पास 5 लोग हैं जबकि उनके पास 50 लोग। हमारा नेक्स्ट और लास्ट है WH फैमिली के हैं कंजंक्शंस। ये जो यूज होते हैं व्हाट, जो कि यूज होता है नॉन लिविंग के लिए, हु लिविंग बीइंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए, हुज लिविंग के लिए, ऑफ विच जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए, वेयर इज जहाँ, होम जिसे, व्हेन तब, हाउ जैसे, विथ होम जिसके साथ, फॉर होम जिसके लिए, विदाउट होम जिसके बिना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कंजंक्शंस के 38 कॉन्सेप्ट्स को देखा। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी और उसके लिए सॉरी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। We will meet in next video. Thank you.